नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आपको बताते चले कि अभी पटना यूनिवर्सिटी में काउंसिलर का इलेक्शन चल रहा है और हमारे साथ पीजी काउंसिलर के इलेक्शन लड़ रहे एक कैंडिडेट आर्यन राज जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आर्यन भाई, अभी आप एक कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहिएगा? मेरा नाम आर्यन राज हुआ, पीजी सोशल साइंस काउंसलर का उम्मीदवार है दरभंगा हाउस। मेरा जो वोटिंग होगा 4 कॉलेजेस से होगा, दरभंगा हाउस, पटना कॉलेज और वाणिज्य और एमएमसी से, मगध महिला कॉलेज से। तो हम हर क्लास में जाकर लोगों से कह रहे हैं कि काफ़ी लोग वोटिंग देने नहीं आते हैं। तो पहला हमारा ये है कहना कि जागरूक करना है लोगों को कि वोट देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक वोट उनको एक अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। तो हम हर क्लास में जाकर लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आपको वोट देना बहुत आवश्यक है, और वो एक ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो उनके लायक हो और अच्छे काम कर सके। जैसे अगर आप जीतते हैं तो आप किस किस प्रकार का काम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कीजिएगा? जैसे कि दरभंगा हाउस का काउंसलर हम होंगे तो वहाँ पर है कि बहुत सारे, अभी मैंने देखा घूम के, तो बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत है। जैसे वाटर कूलर हर फ्लोर पे नहीं है, जैसे कि एक फ्लोर पे एक वाटर कूलर है, कई डिपार्टमेंट है, तो उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है पानी का। और जैसे कि हम पीजी के स्टूडेंट हैं, तो जो पीजी के स्टूडेंट हैं तो स्मार्ट बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उस पर भी काम करेंगे कि हर क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। और सबसे बड़ा एक और बात ये है कि कैंपस के अंदर हमारे पास स्टेशनरी का दुकान नहीं है। कभी भी बच्चों का ज़रूरत पड़ता है तो काफ़ी दूर फ़ोटोकॉपी करवाने और स्टेशनरी का कोई भी सामान लेना हो तो कैंपस से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ये काफ़ी बड़ी समस्या है। तो अगर हम काउंसलर उम्मीदवार के रूप में हैं, अगर आगे बन के आते हैं तो इस मुद्दा पे काम करेंगे कि हमारे दरभंगा हाउस के अंदर एक स्टेशनरी का दुकान होना चाहिए। और कैंटीन के मुद्दा पे तो सभी लोग बात करते हैं। कैंटीन एक बहुत ही अहम चीज़ माना जाता है, क्योंकि कैंटीन से बच्चों का सेहत जुड़ा हुआ होता है। उसमें किस प्रकार की अभी कमियां आपको नज़र आ रही हैं और उसमें सुधार करने के बारे में आप सोच रहे हैं? कैंटीन का मुद्दा भी हम लोग का है, पर उस पर काम करेंगे। और कैंटीन पहले था पर किसी समस्या की वजह से बंद कर दिया गया है, तो वो भी खुलवाने का हम लोग आवेदन दिया जाएगा। ये भी हमारा मैनिफेस्टो में है कि कैंटीन को भी खुलवाना है। और अभी जो पटना यूनिवर्सिटी में है, जो शिक्षा में कमी नज़र आ रही है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा में कमी आ रही है, और अगर आप जीतते हैं तो उन मुद्दों पर सुधार करने का प्रयास करेंगे? शिक्षा में कमी तो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से बच्चों को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से बच्चे क्लासेज बहुत कम आ रहे हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि शिक्षा का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और बहुत काबिल प्रोफेसर हैं। मतलब अच्छे फैकल्टी मेंबर अभी हैं वहाँ पटना यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो बच्चे क्लासेज नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो इस पर भी काम करेंगे कि जो भी दिक्कत है वो ना हो, और बच्चों को जागरूक भी करेंगे कि नहीं, क्लास रेगुलर आना है। कुछ प्रोफेसर से बात हुआ था तो वो भी कहे थे कि अगर आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं तो हर क्लास में जाकर ये भी बोलना है कि रेगुलर क्लास आइए, क्योंकि प्रोफेसर डिमोटिवेट हो जाते हैं जब बच्चे क्लास में नहीं आते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम 4 लोगों को पढ़ा रहे हैं, 10 लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो लोग को भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस पर भी काम कर रहे हैं कि हर क्लास में जागरूक करें बच्चों को कि डेली क्लास आइए। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ जुड़े थे आर्यन राज जी, और अभी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जीत और हार तो लगी रहती है, वो भी रिजल्ट आएगा, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।